अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर इलाके से कोरबा पहुंची करीब 30 की संख्या में महिलाओं को पुलिस ने किसी अपराध के घटित होने की आशंका पर ट्रेन के माध्यम से वापस उनके गृह नगर भेज दिया है। सभी महिलाएं कोतवाली थाना क्षेत्र में घूम कर लोगों को डरा धमकाकर पैसों की उगाही कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सभी को कोतवाली थाना बुलवाकर पूछताछ की और वापस सभी को उनके गृह नगर भेज दिया। बालको उर्गा मार्ग पर ग्राम नकटीखार के पास राखड़ से लोड ट्रक की ठोकर से गंभीर रूप से घायल युवक जिंदगी और मौत की जंग हार गया। करीब 10 दिन पहले यह हादसा हुआ था जिसमें उर्गा निवासी राजेश यादव घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कई दिनों तक उपचार चलने के बाद भी उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के वक्त क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर चक्का जाम भी किया था। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित नटराज केमिकल नामक प्रतिष्ठान में हुए हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम गोपाल प्रसाद रात्रे है, जो बिलाईगढ़ छोहियापारा का निवासी था। बताया जा रहा है कि गोपाल प्रसाद ऊंचाई में काम कर रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उपचार के लिए उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार शुरू होने के कुछ समय बाद ही उसने दम तोड़ दिया। लेमरू थाना अंतर्गत ग्राम लाम पहाड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार 2 किशोरों को ठोकर मार दी, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। मृतक का नाम सुमित कुजूर है, जबकि घायल का नाम सुरेंद्र कुजूर है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी मोड़ पर पिकअप वाहन ने दोनों को ठोकर मार दी। दुर्घटना के दौरान सुमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र के जांघ की हड्डी टूट गई। सुमित के मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि सुरेंद्र का उपचार अस्पताल में जारी है। प्रदेश के बालोद जिले में पुरुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम उसरवारा में एक युवक ने अपने मां, पत्नी और 2 माह के बच्चे पर कुल्हाड़ी से प्राण घातक हमला कर दिया। इस घटना में दुधमुहे बालक वैभव और युवक की मां शांतिबाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी जागेश्वरी निषाद गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए धमतरी स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुरुर थाना पुलिस मौके में पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रक्तदान महादान की सार्थकता को सिद्ध करने की मंशा से छत्तीसगढ़ हेल्पर वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को जागरूकता अभियान चलाते हुए कोरबा शहर के निहारिका क्षेत्र में एक रैली निकाली। रैली में उन बच्चों ने हिस्सा लिया जो सोसाइटी के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाथों में तख्ती लेकर सभी ने लोगों से अधिक रक्तदान करने की अपील की। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि आज के दौर में जिस तरह से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में खून की काफी जरूरत पड़ती है, लिहाजा लोगों को स्वस्फूर्त रक्तदान करने की जरूरत है। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत बोगरेल में किसान धर्मलाल भारद्वाज के खेत में सरसों फसल में नैनो यूरिया छिड़काव का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वतन जाधव द्वारा उपस्थित कृषकों को नैनो यूरिया उपयोग से होने वाले लाभ एवं ड्रोन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस जीवंत प्रदर्शनी कार्यक्रम में कृषि विभाग का मैदानी अमला राजकुमार पटेल, RN गर्ग एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित हुए एवं ड्रोन तकनीकी का लाभ लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रादेशिक और क्षेत्रीय सहयोग से कुछ लोगों ने कोरबा शहर के तमाम हिस्सों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को भी नर्क बना दिया। पर्यटन के क्षेत्र में जिस सतरंगा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली, उस क्षेत्र को भी राखड़ के कारोबारियों ने नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी सड़क का दुरुपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र में राखड़ फैला दी गई। यही नहीं, भूस्वामियों को पैसा देने का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्हें भी राख डालने के बाद भुला दिया गया। दर्री जोन के अयोध्यापुरी में नगरपालिक निगम के द्वारा बनाई जा रही WMM सड़क को लेकर नागरिकों ने जमकर हो हल्ला किया। उन्होंने इसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े किए और पूछा कि आखिर इसके टिकाऊ होने की गारंटी क्या है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों के निशाने पर रहे। उधर नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि इंजीनियर की देखरेख में कार्य कराया जा रहा है। अगर लोगों को आपत्ति है तो काम को नहीं कराया जाएगा। कोरिया जिले में खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम खटाई में पड़ गया है। वजह यह है कि स्टेडियम निर्माण के लिए जिस व्यक्ति ने जमीन दान दी थी, उसने ही कोर्ट में टांग अड़ा दी और स्टे ले लिया। इस काम को करने वाली एजेंसी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि मौजूदा स्थिति में हमने फाइल क्लोज कर दी है। अगली स्थिति के आधार पर फिर से टेंडर करने के साथ काम किया जा सकेगा।
कोरबा जिले के पोड़ी प्रोड़ा विकासखंड के घरीपखना स्थित माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। हेडमास्टर संदीप अग्रवाल पर बालिका आश्रम की छात्राओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि दिसंबर के अंतिम दिनों में इस मामले की शिकायत मिली थी, जिस पर 4 सदस्यों के द्वारा जांच की गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शिव कुमार जोहरिया ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। उनके ऊपर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि बंगले से वह वस्तुएं भी हटा ली गईं जो सरकारी थी। इसके बाद पूर्व मंत्री पर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कमेंट्स अभनपुर के एक युवक ने फेसबुक पर कर दिया। इससे नाराज अनुसूचित जाति के लोग अभनपुर थाना पहुंचे और संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की। दुर्घटना के अलावा बड़े ऑपरेशन और थैलेसीमिया से संबंधित मरीजों के मामले में रक्त की जरूरत होती है। ब्लड बैंक अपनी सुविधा और उपलब्धता के आधार पर यह काम आसान करते हैं, जबकि इस सेवा को निरंतर संचालित करने के लिए दानवीरों की जरूरत होती है। कोरबा जिले के कुसमुंडा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने इस उद्देश्य से शिविर लगाया, जहाँ पर काफी लोगों ने रक्तदान किया। समापन पर ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए।